हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे एमसीक्यूज की। तो अब है 10th चैप्टर फिजिक्स न्यू सिलेबस का मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसके एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में पेज 248 पर हैं। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट्स, 2 straight and of length L each and a semicircular with the radius R. It carries a current I. What is the magnetic field B at point P? So this is the diagram and these are the options. क्वेश्चन में गिवन है कि ये वायर के 3 सेगमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। जो 1 एंड 3 है उसकी लेंथ है L और जो सेगमेंट मिडल वाला है सेकेंड वाला उसका रेडियस है R। ये सेमी सर्कुलर है। इसमें से करंट I पास होती है इस तरीके से। तो ये पॉइंट P जो कि सेमी सर्कल के सेंटर पे है उस पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, ये फॉर्मूला हमको सेलेक्ट करना है यहाँ से। ऑप्शन A, B एंड C, D। इसमें आप देखेंगे तो किसी में कैपिटल R स्क्वायर है, किसी में R नहीं है, यहाँ पे पाई नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे सेलेक्ट करना है। So magnetic field at point P due to a straight part of the conductor is 0. So the field at point P is due to only semicircular path of the conductor. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्ट्रेट वायर है इसकी थिकनेस तो निगलेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये एक्सियल पॉइंट होने के बाद भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर 0 होती है। या फिर अगर इसको आप फॉर्मूले से देखेंगे तो ये एंगल जो है 0 है। और सिमिलरली ये स्ट्रेट पार्ट के लिए भी ये उसके अलोंग द लेंथ है ये पॉइंट, इसके लिए भी ये इंडक्शन 0 होगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ओनली बिकॉज ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट होगी। और फॉर अ सर्कुलर लूप, करंट लूप, अगर ये पूरा कंप्लीट सर्कल होता तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R। अब ये सेमी सर्कल है इसलिए ये इसका हाफ करना होगा। तो हाफ करने के बाद ये हो जाएगा म्यू 0 I बाय 4R। और ये ऑप्शन सी में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। स्टूडेंट्स सेम यही क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फॉर द सेक्शन 1 एंड 3 b इक्वल टू 0 and for the section 2 b equal to mu 0 I by 4R at the point O according to this diagram। तीनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो mu 0 I by 4R ही होगा। क्यों क्या है, फिगर A B show 2 amperian loops associated with the conductors carrying current I in the sense shown। The loop integration of B dot dl in the case A and B will be respectively। तो यहाँ पे दो डायग्राम है A एंड B। इसमें जो लूप है एम्पेरियन लूप वो करंट को इंक्लूड करता है, करंट को इनक्लोज करता है। लेकिन ये जो लूप है वो करंट के बाहर है, करंट इसके बाहर से पास होती है। तो फार्मूला सिलेक्ट करना है कि ये फर्स्ट वाला किसके लिए है, फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा और सेकंड वाले के लिए क्या होगा। मतलब लूप इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू फॉर A फॉर B क्या होगा, ये ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। So in the case of A, the Amperian loop contains current, but according to right hand thumb rule, this current is in opposite direction to the thumb। अब अगर यहाँ पर अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, कर्ल फिंगर को इस डायरेक्शन में करते हैं तो थंब ये साइड में आएगा बाहर की तरफ, और करंट उसके अपोजिट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट नेगेटिव होगा। इसलिए ये इंटीग्रेशन फिगर ए के लिए माइनस होगा, नेगेटिव करंट। ये ऑप्शन ए में है। बट इन द केस ऑफ बी डायग्राम द
interior loop does not contain any current through, therefore this integration is 0. तो अब ए का माइनस म्यू नॉट आई है और बी का 0 है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ए है इसका आंसर। देखते हैं थर्ड एमसीक्यू। A proton enters a perpendicular uniform magnetic field B at origin along the positive x-axis with the velocity v as shown in the figure. Then it will follow the following path. The magnetic field is directed into the paper. ये डायग्राम है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस सर्कल बने हुए हैं, ये क्रॉस्ड सर्कल विथ सर्कल, ये सब डायरेक्शन शो करते हैं परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर, इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ओरिजिन ओ से जो है प्रोटॉन इंटर होता है फील्ड में विद वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी v एंड फील्ड के बीच में ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पे बताना है कि ये प्रोटॉन कौन सा पाथ जो है कवर करेगा, फॉलो करेगा। ऑप्शन ए, इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये सीधा चला जाएगा इस तरीके से। ऑप्शन बी, इट विल मूव अलोंग अ कर्व पाथ बेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये इस तरीके से जाएगा ऊपर की तरफ। ऑप्शन सी, इट विल मूव अलोंग अ कर्व पाथ बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि ये इस तरीके से नीचे जाएगा। एंड ऑप्शन डी, इट विल मूव अलोंग अ साइनोसॉइडल पाथ अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, मतलब ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से वेव फॉर्म में जाएगा। तो हमको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर रेड लाइन से शो किया हुआ है कि ये इस डायरेक्शन में बेंड होगा, तो ये क्यू होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द फील्ड बी, वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे वी क्रॉस बी, वी भी साइन थीटा होगा, साइन यहाँ पे जो है वेलोसिटी एंड फील्ड के बीच में जो एंगल होगा थीटा 90 होगा, इसलिए साइन 91 होगा, इसलिए हम इसको क्यू बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वी क्रॉस बी, ये राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, वी राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और बी इन साइड है, इस तरीके से आप फिंगर को कर्ल करते हैं तो थंब आपका जो जाएगा ये पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा, यानी कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अपवर्ड यूज करती है अलोंग पॉजिटिव वाई, देयरफॉर प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बेंड होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, इट विल मूव अलोंग अ कर्व पाथ बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। Now let's move the fourth MCQ. A conducting thick copper rod of length 1 meter carries a current of 15 ampere and is located on the Earth's equator. There the magnetic flux line of the Earth magnetic field are horizontal with a field of 1.3 into 10 raised to minus 4 Tesla south to north. The magnitude and direction of the force on the rod when it is oriented so that current flows from west to east are. स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको आप समझिए। पहले ऑप्शन देखते हैं, ये चार ऑप्शन गिवन हैं, 4 इंटू 10 टू माइनस 4, 20 इंटू 10 टू माइनस 4, अगेन 14 इंटू 10 टू माइनस 4 एंड 20 इंटू 10 टू माइनस 4 है, न्यूटन्स में है सब। ये डाउनवर्ड अपवर्ड के ऑप्शंस है कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये एक कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड है 1 मीटर लॉन्ग, इसमें से करंट पास होती है 15 एम्पियर और ये अर्थ के इक्वेटर पे है। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है हॉरिजॉन्टल, जिसका यहाँ पे फील्ड भी गिवन है 1.3 इंटू 10 टू माइनस 4 टेस्ला, ये साउथ टू नॉर्थ है, यानी नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, और ये इक्वेटर, तो ये परपेंडिकुलर है, नॉर्थ साउथ करंट आई और ये वेस्ट ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। तो करंट जो है वो पास होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग F = BIL। यहाँ पे B की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁴, I करंट 15 एम्पियर और लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 19.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अप्रॉक्सीमेट ये होगा 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये फोर्स का आंसर है जो कि दो ऑप्शन में है, बी एंड डी में। हमको ये डिसाइड करना है कि डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अगेन यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। जो 4 फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की, उसको जिस डायरेक्शन में रखना है, जिस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ फील्ड है, और करंट की डायरेक्शन यानी कि मिडल फिंगर को इस तरीके से आप होल्ड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो थंब ऑटोमेटिकली जो है ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि इस स्क्रीन का जो प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर बोलो या प्लेन ऑफ स्क्रीन बोलो, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मली बाहर की तरफ आएगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे अपवर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आइए आप देखते हैं 5th MCQ। अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v when it enters into a region of uniform magnetic field perpendicular to v. Because of the magnetic force, the kinetic energy of the particle will remain unchanged, get reduced, increase, be reduced to zero. स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं। When a charged particle enters into the uniform magnetic field with its velocity making some angle with magnetic field, then its direction changes but magnitude of velocity remains constant. Hence there is no change in its kinetic energy. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, उसका कोई एंगल हो या 90 डिग्री हो या पैरेलल हो, पैरेलल में क्या होता है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। किसी और एंगल से इंटर करेगा, 90 से इंटर करेगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ इस वेलोसिटी चेंज होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिमेन्स अनचेंज।